हेलो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। अब देखो स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल व्हिच मींस दैट इट हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल। अब देखो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हर एक एंगल इसका 90 डिग्री है और ये साइड सब इक्वल है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। क्लियर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हर एक साइड इक्वल है इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 × L और एरिया का फॉर्मूला L²। अगर साइड एक साइड का मतलब जो मेजरमेंट अगर L लिया जाए तो एरिया कितना होगा L² और पेरीमीटर हो जाएगा 4L। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर का हर एक साइड अगर सेम है तो एक साइड अगर 6 सेम हुआ तो हर एक साइड 6 है होगा, है नहीं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर देखो यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल कितना होगा 4 × 6 इज इक्वल टू 24 cm और एरिया इक्वल टू L² लेंथ इंटू लेंथ, तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 cm स्क्वायर। ये पेरीमीटर हो गया और ये एरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 100 cm स्क्वायर। अगर यहाँ पे एरिया ऑलरेडी दे दिया है, इसका मतलब अगर हम लोग साइड को A ले जाते हैं तो A² का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया हुआ है। इम्प्लाइज A इक्वल टू कितना होगा 10 cm होगा। A का वैल्यू 10 cm मतलब एक साइड का निकला ना 10। अब हम लोग को पूछा क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू ये एरिया था, एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। इम्प्लाइज A² 100, A का वैल्यू 10। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 × L, L का वैल्यू कितना है 10 है, A का वैल्यू तो 4 × 10 इक्वल 40 cm। पेरीमीटर का वैल्यू कितना निकला 40 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड्स 9 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक स्क्वायर है ABCD, साइड अगर 9 दिया हुआ है तो हर एक साइड 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 और ये भी 9। हम लोग को पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सपोज BD डायगोनल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल टू क्या होता है P² + B², है नहीं। तो यहाँ पे BD² इक्वल टू BD² इक्वल टू CD² + BC², CD² + BC², CD² कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर 81 + BC², 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 81 कितना होता है 162, 162। इम्प्लाइज BD इक्वल टू √162, √162 कितना होगा, यहाँ पे सॉल्व करो। ये 162 है, 2 8 जा 2 1 जा, अब 3 में काटो, 3 2 जा 3 7 जा, 3 में काटो, 3 9 जा, 3 में काटो, 3 3 जा, 3 3 जा 9, 9√2। इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू 9√2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे डायगोनल दे दिया है, 4 cm का डायगोनल दिया हुआ है। गिवन D मीन्स डायगोनल दिया हुआ है 4 cm, तो साइड्स कितना होगा डायगोनल बाय √2 D/√2। ये साइड का फॉर्मूला अगर डायगोनल दिया हुआ है तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है D/√2। तो यहाँ पे 4 / √2 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हो तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 / √2। √2 इसको तो काटे कितना में √2 में, तो आएगा ना 2√2 cm। साइड का वैल्यू कितना निकला 2√2 cm। अब एरिया निकाल दो, एरिया इक्वल टू 2√2 इंटू 2√2
इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। क्लियर। क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर courtyard is 100 meter. Find the cost of cementing it at the rate of ₹5 per meter square. ये हम लोग का कोर्टयार्ड है, स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग मतलब सीमेंटिंग करेंगे, इसका टोटल पेरीमीटर कितना 100 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 100 मीटर जो लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कितना ₹5 पर मीटर स्क्वायर का सीमेंटिंग होगा, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है 100, ठीक है। तो साइड कितना होगा, साइड 100/4 इज इक्वल टू कितना होगा 25, है ना, क्योंकि 4 पेरीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ 4A, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 100, इम्प्लाइज साइड इक्वल 100/4 इक्वल 25 मीटर, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का ₹5 है। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, वन मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कितना है ₹5। तो यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर 625, तो 625 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इज इक्वल टू 625 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 3125 ₹3125 होगा आंसर। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।